जनाब, ये खुले आम मुसलमानों पे अटैक हैं। भारतीय जनता पार्टी जो खुले आम इस देश में मुसलमानों के खिलाफ है। हमें पीडीपी की हुकूमत भी याद है, हमें उनके स्कैम्स याद हैं, हमें पता है कितने जर्नलिस्ट्स जेलों में गए पीडीपी की हुकूमत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलएज को बताना चाहूँगा, आप अगर असेंबली में नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे देते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप दूध से दुले होनी चाहिए आपको। मैं सलाम करता हूँ पंजाब के उन सिखों को जिन्होंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। मैं सलाम करता हूं आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को जिन्होंने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर्स को बोला कि आप चंदा चोर। ये खुलेआम मुसलमानों पे अटैक हैं। भारतीय जनता पार्टी जो खुलेआम इस देश में मुसलमानों के खिलाफ है, वही आज पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम मुसलमान बच्चों के लिए बिल लाए हैं, हम मुसलमान बेटियों के लिए बिल लाए हैं। ये गलत बोलते हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ है और हम विरोध करते हैं इस बिल का। और इस बिल का विरोध करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर असेंबली में जाने वाले लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये ड्रामा बंद करो। जिस पर्पस के लिए आपको आपके लोगों ने असेंबली में भेजा है उस पे बात करो। जम्मू कश्मीर की यूथ पॉलिसी पे बात करो। यहाँ दिन ब दिन महंगाई हो रही है, उस पे बात करो। यहाँ दिन ब दिन गरीबी गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, इस पे बात करो। और आप असेंबली में ड्रामा कर रहे हैं। मुझे आप खुदारा एक चीज़ बताइए, हमने कल देखा पीडीपी के कुछ लोग असेंबली के अंदर थे, ठीक है उनके एमएलएज हैं, वो उन एमएलएज के पास इस पे गए हैं, मगर खुदारा मुझे ये बताइए वो मीडिया में कैसे बात करते हैं असेंबली के अंदर? कौन हक है उनको बात करने का? हमें पीडीपी की हुकूमत भी याद है, हमें उनके स्कैम्स याद हैं, हमें पता है कितने जर्नलिस्ट्स जेलों में गए पीडीपी की हुकूमत में, लेकिन हम बात नहीं करते हैं। हम एक एक एमएलए की खबर रखते हैं, कौन दिल्ली में एक बात करता है, कौन जम्मू कश्मीर में एक बात करता है। लिहाजा मैं खुलेआम बोलना चाहूँगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत में असेंबली में काम करती है। आपको साल बाद असेंबली लगी जहां लोग परेशान थे कि उनके लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, उनके लोकल नुमाइंदे नहीं थे। अब अल्लाह ने हमें नवाजा था, सुप्रीम के ये भी बीजेपी का कोई खैर नहीं है हम पे, ये हमने खुद लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करो। अगर 10.5 साल बाद असेंबली खुली तो उधर कोई ऐसी पॉलिसीज पे बात करो, आपस में मिलजुल के बात करो। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलएज को बताना चाहूंगा, आप अगर असेंबली में नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे देते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप दूध से दुले हुए हो, आप दूध से दुले हुए हैं। लेकिन क्लियर बताना चाहूंगा आपके वसादत से, असेंबली में यूथ पॉलिसी पे बात कीजिए, हमारी माओं बेटियों बहनों की सेफ्टी सिक्योरिटी पे बात कीजिए, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कैसे खत्म होगी उस पे बात कीजिए, स्टेटहुड कैसे वापस आएगा उस पे बात कीजिए। मुझे बताइए, आप बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, आपका इतना बड़ा कार्डर है जम्मू कश्मीर में, क्या आपने असेंबली के बाहर वक्फ अमेंडमेंट बिल पे प्रोटेस्ट किया? क्या आपके लोगों ने बाहर आवाज उठाई? और आप फख्र से बोलते हैं कि हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इस देश में, लेकिन बात शर्म आनी चाहिए आपको। मैं सलाम करता हूं पंजाब के उन सिखों को जिन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। मैं सलाम करता हूं आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को जिन्होंने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर्स को बोला कि आप चंदा चोर हो। और हम आपके वसादत से ये बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा चोर है। मैंने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक न्यूज देखी, भारतीय जनता पार्टी का एक बेगैरत लीडर है अल्ताफ ठाकुर, जो बोलता है कि ये मुसलमानों के हित में ये बिल है। जब उनका लीडर और जब मुल्क का होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ आया, वो उनको फूल देने गए, उन्होंने मिठाई बांटी। हम मजम्मत करते हैं और इनको शर्म आनी चाहिए। बाहर जो अपोजिशन पार्टीज थी या बाहर जो भारतीय जनता पार्टी में, टीडीपी में और नीतीश कुमार की पार्टी में मुसलमान लीडर्स थे, उन्होंने रिजाइन दिया इस बिल पे, और यहाँ के बेगैरत लीडर जो है मिठाई बांटते हैं।